अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर असदुर्रहमान, डेंटिस्ट इन खानेवाल सिटी। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है विजडम टूथ के बारे में। जो हमारी अकल दाढ़ है वो किस किस्म के इन्फेक्शन या किस किस्म की कॉम्प्लिकेशन कर सकती है, किस वक्त कर सकती है, और ये विजडम टूथ इसे क्यों कहा जाता है, और अगर हम इसे निकलवा दें तो उसके बाद हमारे साथ कोई मसला हो सकता है या नहीं, और अगर हम किसी किस्म के इन्फेक्शन कॉज कर रही है उस वक्त इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ये किस किस्म के इन्फेक्शन कॉज करती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप ये जान लें कि विजडम टूथ का इरप्शन टाइम जो है अकल दाढ़ का हमारी ओरल कैविटी में आने का जो टाइम है वो है 18 टू 19 ईयर्स की एज से लेकर कम से कम 22 ईयर्स की एज तक या 21 ईयर्स की एज तक ये आ जाती है। बहुत कम रेयर केस या बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो पेशेंट्स जिसमें ये दाढ़ हम 25 की एज तक भी देखते हैं कि आ रही है, लेकिन ये बहुत कम है, 10% समझ लें, बहुत रेयर चांसेस हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो इसका इरप्शन टाइम है, आने का टाइम है ओरल कैविटी में, वो 18 टू 19 ईयर्स की एज से लेकर 21 या 22 ईयर्स की एज तक आ जाता है। अब ये विजडम टूथ हैं कितने? विजडम टूथ हमारा थर्ड मोलर ऐसे जो हमारी बड़ी दाढ़ है वो हर साइड पर 3 है, जिसे हम मोलर्स कहते हैं। ये तीसरे नंबर पर हर साइड पर आखिरी दाढ़ है, विजडम टूथ थर्ड मोलर इसे कहते हैं। ये हमारे 4 अकल दाढ़ें ऊपर और नीचे टोटल 4 हैं विजडम टूथ, जो कि हमारे इसी इरप्शन टाइम में हमारी एज जब 18 से 19 साल की उम्र से लेकर 20-22 साल की उम्र तक ही आ जाती है। अब ये जब इन्फेक्शन कॉज करती है तो वो किस किस्म के इन्फेक्शन कॉज कर सकती है? इन्फेक्शन कॉज करने में इससे हमारे डेंटल टर्म्स में एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है इम्पेक्शन के हड्डी के अंदर ही वो रह गई दाढ़, या हड्डी से जब दाढ़ का टाइम था बाहर आने का वो कुछ बाहर आई और कुछ को हड्डी ने या और मसूड़े ने कवर कर रखा है। वो कब होता है? वो जब ये अपनी सही एंगुलेशन में ना आ सके। अब ये सही एंगुलेशन इसकी कब बनती हैं? जब इसका अंदर हड्डी के अंदर ये बनने का टाइम है, जब ये उस वक़्त बन रही है, उस वक़्त अगर किसी के अंदर जब इसकी एंगुलेशन या मतलब पोजीशन जो है वो टेढ़ी हो गई, सीधी ना आ सकी या पूरे तरीके से ओरल कैविटी में ना आ सकी, तो उसकी कॉजेज़ जो हैं वो ये कुछ हो सकती हैं, जिसमें हमारा जो जॉ है, हमारा जो जबड़ा है, या तो वो हमारा छोटा हो जिसकी वजह से उसको पूरी स्पेस अकल दाढ़ को, जो तीसरी दाढ़ है थर्ड मोलर है, उसको इतनी स्पेस नहीं मिली कि वो पूरे जॉ के अंदर बैक साइड पर पूरी तरीके से बाहर आ सके। एक ये कॉजेज़ हो जाती हैं, या ऐसा है कि हम एल्व्यूलर बोन कहते हैं। अब अगर ये एल्व्यूलर बोन की जो ये लेंथ है, इस हड्डी की जो लेंथ है, अगर ये कम रह जाए उन पेशेंट्स में फिर ये पूरे तरीके से बाहर नहीं आ सकती, और अगर बन जाए तो या तो जो अकल दाढ़ है वो इस तरह से अंदर ही हड्डी के अंदर रह जाएगी, जो एक्सरे में नज़र आएगी। अब ये एक्सरे देखें जो बैक साइड पर आपको शो हो रहे हैं, इसमें अकल दाढ़ की कुछ एंगुलेशंस आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें कि इस एक्सरे में ये जो अकल दाढ़ है ये पूरी तरीके से बाहर ना आने की वजह से, अपना टाइम इरप्शन टाइम गुजरने की वजह से अब ये बिल्कुल टिल्टेड हो गई है। ये अब हमारे दांतों वाली साइड पर हड्डी के पूरी की पूरी अंदर है, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा एक्सरे आप देखें जिसमें ये जो दाढ़ है वो उस तरफ है जिस तरफ हमारा दांतों के ख़त्म हो रहे हैं, और दूसरी साइड पर इसका रुख है जो जिधर से इसने बाहर आना था, इसका रुख दूसरी तरफ है। इसी तरह ये आप अगला एक्सरे देख रहे हैं जिसमें ये हमारी दाढ़ बिल्कुल ही थोड़ी सी बाहर आई है और हाफ पर इसके गम होगा। जब आप इसको क्लिनिक पर चेक करवाने जाएंगे तो हाफ इसके ऊपर गम होगा। अब जो दाढ़ हमारे हड्डी के अंदर रह गई वो तो हमें बहुत जो है कम चांसेस है कि इन्फेक्शन कॉज करें, लेकिन जो दाढ़ हमारी कुछ ऊपर से गम हट गया और बाहर आने का टाइम उसका गुजर चुका है, लेकिन वो थोड़ी सी बाहर आ चुकी है, उस टाइम वो हमें इन्फेक्शन कॉज करती है। अब वो इन्फेक्शन कॉज होने की जो कॉजेज़ हैं वो हमारी अपनी जो है ओरल कैविटी की सफाई
इस तरह से एंड तक ना करने की वजह से भी होता है कि हमने खाना खाया और वहाँ जाकर फंसता रहा खाना, वहाँ से सफाई ना हो सकी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस दांत में डीमिनरलाइजेशन का कीड़ा लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता से जब वो डीप होगा तो आपको सीवियर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कॉज ये है कि अगर वहाँ पर कीड़ा भी नहीं भी लग रहा तो मसूड़े की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस गम के अंदर, उस जिंजाइवा के अंदर, उस गम के अंदर पस बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट का मुंह खुलना कम हो जाता है या बुखार हो जाता है और भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट को हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ जाता है। ये सारी कॉजेज़ है, लेकिन ये तो खैर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो चेक करते हैं, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये जो आपने समझना है वो ये है कि ये अकल दाढ़ कि किस किस्म के हमारे इन्फेक्शन कॉज कर रही है। बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है, ये अकल दाढ़, इसे विजडम टूथ क्यों कहा जाता है? विजडम टूथ इसे इसीलिए कहा जाता है, जो एक एडल्ट है 18 to 19 ईयर्स की एज में जब वो अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है, वो मेच्योर हो रहा होता है, उस वक्त ये हमारी जो विजडम टूथ है, जो अकल दाढ़ है, उस वक्त इसका आने का टाइम है 18 to 19 ईयर्स की एज से लेकर 22 ईयर्स की एज तक। उस वक्त एक एडल्ट मेच्योर हो रहा होता है, इसीलिए इसे विजडम टूथ कहा गया है। और हमारे पेशेंट्स की ये क्वेश्चन भी होते हैं कि इस अकल दाढ़ को अगर निकलवा देंगे तो उसमें हमारी विजडम पर, हमारी अकल पर तो किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ऐसा कोई भी जो है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है, कोई ऐसा नॉलेज नहीं है जो ये कहे कि विजडम टूथ को निकलवाने से हमारी अकल पर या हमारे किसी भी किस्म की और कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप समझें, अभी इन्फेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें अगर अकल दाढ़ कुछ बाहर आ गई है और किसी किस्म के इन्फेक्शन पस कॉज हो गई है, उस वक्त ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अगर पेशेंट जो है वो उस एज में है, मतलब 20 ईयर्स की एज है और पेशेंट आया है, अकल दाढ़ उसकी हाफ कवर हो चुकी है और हाफ बाहर आ चुकी है, उस वक्त अगर उसको कोई पस हो गई, इन्फेक्शन हो गया और टूथ अभी डीमिनरलाइजेशन कीड़ा नहीं लगा, ऐसा कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, उस वक्त हम उसको गम को कट कर कर या उस टूथ की सफाई कर कर भी उसको सेव करने की तरफ उसको टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर ये हमें ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा डीप और टाइम भी गुजर चुका है, उस वक्त हमें इसको निकलवाना पड़ता है, निकालना पड़ता है डेंटिस्ट को, और ये सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की तरफ जाते हैं केस ज़्यादातर, और सिंपल एक्सट्रैक्शन की तरफ भी अगर डेंटिस्ट एक्सपर्ट हो तो वो उसमें भी कर सकते हैं। खैर, ये आपको एक डेंटिस्ट जब आप विज़िट करते हैं किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के साथ, उस वक्त ही आपको गाइड कर सकते हैं। विजडम टूथ के बारे में आपके लिए समझना इन्हीं पॉइंट्स को ज़रूरी था, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस टाइम आ रही है और किस किस्म के इन्फेक्शन कॉज करती है। अगर ये बोन के अंदर रहे पूरी और ऊपर से गम पूरा फ्लैप हो, उस वक्त हमें ये बहुत रेयर चांसेस हैं कि कभी लाइफ में तंग करे। अगर करती है तो उस हिसाब से फिर उसको निकलवाना पड़ सकता है। अगर बाहर आ गई है तो उसके लिहाज से उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। इसी तरह जो है ये अकल दाढ़ अब रह क्यों जाती है अंदर, आपको इसकी पता लगे कि हड्डी की जो लेंथ है जिसमें हमारे दांत हैं, जिसे जो हमारे दांतों को पकड़े हुए है हड्डी, अगर उसकी लेंथ हमारे या जॉ की जो लेंथ है जबड़े की वो छोटी हो, उन पेशेंट्स में ज़्यादातर ये कॉजेज़ होती हैं कि ये अकल दाढ़ ना बनी हो। ऐसा भी होता है, बहुत कम चांसेस हैं, 10% की अकल दाढ़ नहीं भी बनती, और अगर बन जाती है तो उन छोटे जॉ में, उन छोटी बोन की हाइट में, लेंथ में, उसमें ये जो दाढ़ है हमारी हड्डी के अंदर भी रह जाती है, थोड़ी सी बाहर आती है। इस तरह के फिर कॉम्प्लिकेशंस या इन्फेक्शंस कॉज होने के चांसेस लाइफ में बन जाते हैं। आप के इसके नॉलेज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अपने डेंटिस्ट के पास लाजमी एनुअली विज़िट किया करें, अपनी ओरल हेल्थ को चेक करवाया करें, ब्रशिंग जो है वो ट्वाइस डेली, दिन में 2 मरतबा लाजमी किया करें। इन सब को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।